वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे लिक्विडिटी। मेरी सबसे बेस्ट लिक्विडिटी स्ट्रेटजी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो में ज्यादा देर नहीं रुकते आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले लिक्विडिटी के लिए मैं इधर जा करके इस गोले को लूंगा, ठीक है, सर्कल को। तो आपको दिखाता हूँ मैं लिक्विडिटी कौन कौन सी है। जैसे कि ये वाली लिक्विडिटी हो गई एक, ठीक है, एक ये वाली लिक्विडिटी हो गई। एक बार और लेंगे इस वाले सर्कल को, ठीक है गाइस। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहना। और एक ये वाली लिक्विडिटी हो गई, ठीक है, समझे जो नहीं। तो एक ये वाली लिक्विडिटी हो गई, इसको थोड़ा इधर की साइड को छोड़ते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमको इन लिक्विडिटी को पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इनको पहचानने के लिए हमको हॉरिजॉन्टल लाइन को लगाना पड़ेगा। तो चार्ट को थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, ठीक है, कर लिया। तो चलिए अब सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन को लगाते हैं। एक लगाएंगे हम ऊपर, ठीक है। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है हमारी ये लग गई, ठीक। और एक लाइन लगेगी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, एक इधर की साइड को लगेगी, ये लग गई। और इधर की साइड को हम लिख देंगे लिक्विडिटी। कहाँ कहाँ है हमारी लिक्विडिटी, इधर की साइड है लिक्विडिटी, ठीक है। इसको लिख देते हैं लिक्विडिटी। तो चलिए इसको लिक्विडिटी लिखते हैं जल्दी से। ये लिक्विडिटी लिख दी। अब एक लिक्विडिटी जो है हमारी वो नीचे वाली लिक्विडिटी है इधर की साइड को, इसको लिख देंगे हम लिक्विडिटी, ठीक है। ध्यान से देखना वीडियो को, ठीक है, और बनाते रहना चार्ट वगैरह जो भी है, जैसे बता रहा हूँ ना लिक्विडिटी। आज लिक्विडिटी का पूरा कंप्लीट कोर्स बताऊंगा, ठीक है। तो ये दो लिक्विडिटी मैंने बता दी है। अब बात आती है मार्केट को कैसे पहचाने, ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी, ठीक है। तो देखो, इसको पहचानने के लिए सबसे पहले मैं एक बार ब्रश को लेता हूँ, ठीक है। देखो मार्केट ने यहाँ पर टच किया, यहाँ पर टच किया, यहाँ पर 3 बार टच करने के बाद मार्केट जो है नीचे नहीं आई, ठीक है। यहाँ पर नहीं आई तो क्या किया मार्केट ने, सीधा फिर मार्केट ने ऊपर को कम बैक कर दिया, ऊपर की साइड को मार्केट चली गई, ठीक है। इधर की साइड आ गई तो मार्केट सीधा नीचे आई, ये लिक्विडिटी बनी। इसने लिक्विडिटी ने टैप किया, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन को टैप करने के बाद क्या हुआ, फिर यहाँ से मार्केट सीधा ऊपर को चली गई, ठीक है, सीधा ऊपर चली गई। फिर एक बार और लिक्विडिटी बनी, बढ़िया वाली लिक्विडिटी बनी, ठीक है। इधर लिक्विडिटी बनने के बाद आप देख सकते हो, एक बार मैं दिखा दूं, 1:3 का टारगेट निकलेगा इधर की साइड शॉर्ट पोजिशनल में। तो देखो यहाँ पर जो है शॉर्ट पोजिशन लगाते हैं हम। तो देखो ये हमारा जो टारगेट है, देखो 1:3 भी कर सकते हो, 1:2 भी कर सकते हो। ये 1:2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1:3 का, ठीक है। 1:3 का टारगेट निकला, जूम करके दिखा दूं जैसा कि, देखो कितना बढ़िया निकला। तो एक बार मैं इस वाले को हटाता हूँ। अब जो बात आ रही है, अब जो लाइव मार्केट चल रही है, अब क्या करना है यहाँ पे, समझे क्या करना है। तो देखो मार्केट जो है फिलहाल में एक यहाँ पर इसने लिक्विडिटी बनाई है, टैप कर लिया, मतलब ये जो है टच कर दी लाइन, मतलब जो मैंने खींची हुई लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन को टच किया। जैसे इसने टच किया मार्केट गई ऊपर को। अब देखो थोड़ा नीचे आएगी, मार्केट कभी सीधी चलती नहीं है, तो इस तरीके से ऊपर को जाएगी। जैसे ऊपर को टच करेगी या फिर इस तरीके से नीचे को आएगी, वहां से आपको क्या करना है पता है। तो चलिए आगे को बताते हैं। वहां से आपको शॉर्ट पोजिशनल टारगेट लगा देना है इस तरीके से जैसे मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट हो जाएगा सीधा 1:3 का। तो ये हो गया हमारा 1:3 का टारगेट, ठीक है दोस्तों। लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहना अगर हमारे चैनल पर नए हो तो। ये जो होती है हमारी लिक्विडिटी होती है, एक बार और मैं समझा देता हूँ कौन कौन सी लिक्विडिटी हैं, ठीक है। इसको हटाते हैं, इन सबको हटा देता हूँ जो मैंने ब्रश से बनाए हैं, ओके। तो ये मैंने ब्रश से जो बनाए थे हटा दिए हैं, एक इसको और हटाते हैं। तो चलिए इधर को सर्कल लेते हैं, 3-4 बार सर्कल को यूज करेंगे हम। तो यहाँ पर एक ये वाली लिक्विडिटी थी, ठीक है। अब इधर की साइड आओ, एक ये वाली लिक्विडिटी थी, क्योंकि इसने टच किया मार्केट ने, ठीक है। यहाँ पर जैसे टच किया तो मार्केट ऊपर को टच करने के बाद सीधा नीचे की साइड को आई, ठीक है गाइस। तो अब फिर से दोबारा से हम एक बार और लेते हैं सर्कल को। तो देख सकते हो इधर जो है 3-4 बार, मतलब 3 बार टैप किया, 3 बार टच करने के बाद ये कितनी बढ़िया लिक्विडिटी बनी थी, ठीक है। लेकिन ये लिक्विडिटी नहीं मानी जाएगी जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है।
ये लिक्विडिटी नहीं मानी जाएगी मार्केट, क्योंकि ऊपर ही ऊपर साइडवेज बना रही थी। इसको हटा के नहीं, एक बार मैं दिखा दूं इधर की साइड को चार्ट करके, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने जूम कर दिया। ये जो है हमारा क्या है, तो दोस्तों ये जो है हमारा साइडवेज है, इतने बीच में साइडवेज चला था, समझ रहे हो। तो ये साइडवेज चला तो इसको लिक्विडिटी नहीं मानेंगे। ठीक है, और बहुत से लोग होते हैं इसको डबल बॉटम मान लेते हैं। कौन सा डबल बॉटम, एक बार मैं बता देता हूँ, कोई नहीं। ठीक है, ये जो है मार्केट नीचे आई, मार्केट नीचे आने के बाद सीधा ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आई, फिर यहाँ पर गई। ठीक है, इतना जाने के बाद क्या करते हैं, यहाँ से एंट्री लेते हैं पहले। मार्केट तो ऊपर गई नहीं, फिर ये कैसा डबल बॉटम हुआ, नहीं भाई ये डबल बॉटम कभी नहीं माना जाएगा। ठीक है, डबल बॉटम जो माना जाता है ना, बहुत अलग तरीके से माना जाता है। जैसे कि मैं एक बार बता दूं तुमको, कोई टेंशन नहीं, डबल बॉटम बताने में ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो देखो जो डबल बॉटम रहता है इस तरीके से होता है, डब्लू पैटर्न। मार्केट इस तरीके से चलती है, फिर थोड़ा नीचे आती है, बराबर में हो नीचे या फिर ऊपर नीचे हो, कोई टेंशन नहीं, फिर मार्केट यहाँ पर जाएगी। ठीक है, इस तरीके से जाने के बाद यहाँ से आपको क्या करना पड़ता है यहाँ से आपको यहाँ से लगाना लॉन्ग पोजिशनल का टारगेट। ठीक है, इस तरीके से टारगेट लगता है। ठीक है, और आपका जो स्टॉप लॉस होता है नीचे कर लो चाहे इतना कर लो, लेकिन फिलहाल में 1:2 का टारगेट रहेगा हमारा, समझ रहे हो। ये हो गया हमारा 1:2 का टारगेट। तो देख सकते हो ये होता है डबल बॉटम, और इस डबल बॉटम में एक चीज और मानी जाती है, निक लाइन। लोग निक लाइन भी लगाते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी निक लाइन। ठीक है, ये होता है हमारा डबल बॉटम। अगर इसको सीधा कर दोगे एम पैटर्न बन जाएगा, उसको बोलेंगे डबल टॉप। ठीक है गाइस, तो अब फिलहाल में जो मैं तुमको समझा रहा था, मैं समझा रहा था लिक्विडिटी क्या होती है। ठीक है, जो लिक्विडिटी होती है ना, वो मैंने आपको बता दी कौन कौन सी लिक्विडिटी है। ठीक है, यही हमारी लिक्विडिटी है। अब आ जाओ, लिक्विडिटी तो बता दी, अब आ जाओ पीछे की साइड को। सबसे बढ़िया वाली लिक्विडिटी कायदे में ये वाली है। ठीक है, यहाँ से बहुत बढ़िया मूव मिलता है, देखो कितना गया ऊपर को ग्रीन कैंडल का। अब आ जाओ इधर की साइड को, इधर देखते हैं हम कौन सी लिक्विडिटी मानी जाएगी। तो जैसे कि इधर की साइड आ जाओ, देखो मार्केट जैसे जैसे बनाइए नीचे आ रही है, इस तरीके से ऊपर को जाएगी। फिर इधर को आ जाओ, देखो लिक्विडिटी होती है ना सबसे बढ़िया चीज है। तो देखो ये रही लिक्विडिटी, जैसे कि दिखा दूं मैं एक बार, सर्कल को लगा करके लिक्विडिटी दिखाऊंगा। ठीक है, तो एक क्या है, ये वाली लिक्विडिटी। ठीक है, क्या किया मार्केट ने, यहाँ से सीधा ऊपर को गई। एक बार मैं आपको टारगेट लगाकर दिखाता हूँ, किधर की साइड का, लॉन्ग पोजिशनल। तो टारगेट मान के चलो, हमको एंट्री बनानी है यहाँ से, किधर से, यहाँ से। ये हमारी एंट्री है, और ये आगे को सरका देंगे इस चार्ट को। देखो यहाँ तक निकाल लो चाहो तो तुम, यहाँ बढ़िया निकल जाएगा टारगेट तुम्हारा। ठीक है, ये भी बहुत है, 1:3 का टारगेट है। अब इधर आ जाओ। ठीक है, 1:3 का टारगेट है ये भी। तो अब तुमको इधर की साइड को एंट्री बनानी है। और देखो ये भी लिक्विडिटी है, कितनी बढ़िया लिक्विडिटी है गाइस। यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन को यूज किया है। ठीक है, तो अब आ जाओ इधर की साइड को, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ चार्ट को और। ठीक है, जो तुम बढ़िया तरीके से समझ सको। तो सर्कल को लेते हैं सबसे पहले, इधर इस सर्कल को लेने के बाद यहाँ पर हमको लिक्विडिटी बनानी है। ये क्या है, लिक्विडिटी। ठीक है, अब यहाँ से लगाएंगे शॉर्ट पोजिशनल का टारगेट, कहीं से भी लगा दो, फिलहाल मैं यहाँ से लगा के दिखाता हूँ आपको। ठीक है गाइस, तो ये जो है हमारा टारगेट रहेगा 1:4 का, बहुत बड़ा टारगेट। ठीक है, 1:4 का। ये देखो ये क्या है, ये 1:3 का था, ये 1:4 का टारगेट है। तो लिक्विडिटी जो होती है, जो भी तुम्हारी हॉरिजॉन्टल लाइन है या फिर तुम्हारा सपोर्ट रेजिस्टेंस है, उससे ऊपर को मार्केट दिखती है, उसी को हम लिक्विडिटी बोलते हैं। ठीक है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। अब आ जाओ इधर की साइड, और इसको एक स्ट्रेटजी और बोलते हैं, बुलेट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, सेटअप भी बोलते हैं इसको। तो इधर आ जाओ, ये मेन चीज है लिक्विडिटी। ठीक है, तो इसको लोग बाग सप्लाई डिमांड भी कर सकते हैं, समझ रहे हो, सप्लाई डिमांड भी कर सकते हैं, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी कर सकते हैं। लेकिन अपन जो करेंगे, हम करेंगे इसको लिक्विडिटी, क्योंकि बेस्ट चीज जो है मेरी लिक्विडिटी होती है, समझ रहे हो। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। ओके गाइस, तो चलिए पीछे को चलते हैं, एक बार और देखते हैं लिक्विडिटी, छोटा टाइम फ्रेम। एक बार चलो 1 घंटे का टाइम फ्रेम करके बताता हूँ और अच्छी तरीके से। ठीक है गाइस,
तो एक बार इसको जूम कर लेते हैं चार्ट को। तो ये जो है मैंने चार्ट को जूम कर लिया है। इसमें ही समझाऊंगा तुमको लिक्विडिटी, ठीक है। तो इधर की साइड को आ जाओ गाइस, लिक्विडिटी समझाएंगे। थोड़ा नीचे को आ जाओ, ठीक है, ये रही। तो यहाँ से आपको लिक्विडिटी समझाएंगे। यहाँ पर लगाऊंगा मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को। तो ये देखो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ पर लगा दिया है। एक सेकंड, पहले सबको डिलीट करता हूँ, दुनिया भर की लाइन हो गई। तो दोस्तों ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन को लगा दिया। ये जो निकल ली है सुई सी, यही हमारी लिक्विडिटी है, ठीक है। यहाँ से हम टारगेट लगाएंगे ऊपर का। टारगेट जो निकलेगा लॉन्ग पोजिशनल का निकलेगा 1:5 तक का निकल आएगा। तो देखो जैसे भी है, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट है और ये हमारा स्टॉप लॉस है। ये हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है। 1:4 या 1:5 का टारगेट तुम्हारा यहाँ पर बढ़िया निकलेगा, समझ रहे हो। तो एक बार मैं इधर को कर देता हूँ थोड़ा और। तो ये जो है हमारी लिक्विडिटी है, नीचे की साइड जो दिख रही है, एक बार मैं इसको बनाकर दिखाता हूँ सर्कल से। तो देखो ये जो है हमारी लिक्विडिटी है, ये जो सुई सी निकल रही है ना, यही हमारी लिक्विडिटी है, समझ रहे हो। देखो टारगेट भी बढ़िया निकलेगा, समझ रहे हो या नहीं समझे अभी भी। तो चलिए, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।